हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स अगर आप दिसंबर में कटिंग नहीं लगा पाए हैं कुछ प्लांट की, तो मैं कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी कि आप उनको जनवरी में भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से आप अपने प्लांट लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, उनको थोड़ा ठंड से बचाना है। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको उनको ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ बिल्कुल भी उनको सनलाइट ना मिलती हो। ऐसी जगह रख के जहाँ उनको सनलाइट मिले, और कम से कम 2 से 3 घंटे की तो सनलाइट देना उनको ज़रूरी है, तभी आपकी कटिंग ग्रो हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ प्लांट की कटिंग लगाई है, तो ये देखो मैं आपको सारी अपडेट देती हूँ, सारी रिजल्ट के साथ अपडेट देती हूँ। तो मैं इनकी तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और मेरी सारी जो कटिंग लगाई हुई है सारी ग्रो हो गई है इतनी ठंड में भी। तो आप भी कटिंग लगाइए, ठंड में ज़रूर ग्रो होगी। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा, मैंने जो कटिंग लगाई है वो है कोलियस प्लांट। कोलियस प्लांट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत अनकेयर प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब भी ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा धूप में रखिए इसको कटिंग लगा के। और ये देखिए मेरे रूट्स भी निकल आए हैं, तो कितनी सारी जड़ें निकल आई है इसमें। तो ये भी देखो मैं आपको चेक भी करा रही हूँ। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अनकेयर प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसकी कैसी भी कटिंग लगाओगे उसी से हो जाएगी। ये देखो कितनी सारी रूट्स निकली हुई है। आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो करोगे तो उसी से ही ये ग्रो हो जाएगा। बहुत ही अनकेयर प्लांट है। फिर है हमारा दूसरे नंबर पे जेड प्लांट। ये भी मैंने एक छोटे से कंटेनर में लगाया है। तो अगर आपके पास कोई गमला नहीं है तो आप किसी बोतल में, छोटे से गमले में, डब्बे में भी लगा सकते हैं। तो इसकी भी मैं दिखाती हूँ, इसमें भी बहुत सारी रूट्स बनी होगी। तो मैंने भी अभी से कम ये 15-10 दिन पहले कटिंग लगाई थी। तो ये देखो इसमें भी थोड़ी रूट्स बनी हुई है, इसे भी मेरी कटिंग ग्रो हो गई है, रूट्स बनी हुई है इसमें भी। तो आप भी अपना अगर जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अभी भी बहुत जल्दी ही ग्रो करेगी। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, और उनको बार बार आप कटिंग लगाते हैं तो बार बार नहीं छेड़ना है उसको। तो फिर है हमारा ये एक और ये प्लांट है जो हमारा क्लांचू है। तो ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। एक ही एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। मैंने कुछ क्लांचू के प्लांट ऐसे हैं जो मैंने पत्ते से भी ग्रो किए हैं। ये देखो, ये मैंने पत्ते लगा दिए थे, मैंने बहुत सारे पत्ते भी लगा रखे हैं, जो लीव्स लगा रखी है इनकी, वो भी ग्रो कर गई है। और ये कटिंग जो लगाई थी मैंने, ये भी मेरी ग्रो कर गई है। छोटी छोटी ऊपर जो इसमें पत्तियां निकली हुई है उसी से पता लग जाता है कि हाँ ये ग्रो कर गए। देखो इसमें रूट्स भी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इनकी क्लांचू की कटिंग लगा सकते हैं। आप एक कटिंग से, एक पत्ते से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही अनकेयर प्लांट है। बस आप इसको एक पत्ती से, एक स्टेम से ही ग्रो करते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी कितनी सारी रूट्स बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी कटिंग से लगाइए और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं आप इसके कटिंग से लगा के भी। बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये अनकेयर प्लांट है। और फिर है हमारा जो ये सदाबहार का है। सदाबहार भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग से नहीं लगा सकते तो सीड से भी लगा सकते हैं। ये देखो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और देखो छोटी छोटी जो पत्तियां है वो भी निकली हुई है। और बहुत इजीली मैंने इसकी कई सारी कटिंग लगाई थी और ग्रो भी हो गई है सारी। देखो फूल की थोड़ी बर्ड्स भी बनी हुई है, फ्लावर भी आ रहे हैं इन पे। ये भी बहुत ही, आप एक बार लगा दीजिए, पूरा साल आपको ये फ्लावर देता रहेगा। ये मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले लगाई थी और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। देखो सारी निकल आई है, कितनी सारी रूट्स बनी हुई है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे कटिंग लगा के एक प्लांट से आप बहुत ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारी वांडेजू। वांडेजू भी, ये तो सभी को पता है, आप कहीं भी एक पत्ती इसकी डाल दोगे तो वहीं पे ही ये ग्रो हो जाएगी। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये भी। और ये देखो बिल्कुल ग्रीन है, मेरे पास दो तरह के हैं, एक पर्पल है और एक ग्रीन है। तो ये मैंने ग्रीन वाली लगाई थी और ये भी ग्रो हो गई है। इसमें भी स्टेम्प, बहुत सारी जड़ें बनी हुई है, बहुत सारी रूट्स निकली हुई है, और ये तो निकल भी नहीं रही है मट्टी से। तो फ्रेंड्स, आप भी इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही अनकेयर प्लांट है।
आप इसको पानी भी 15 दिन में दोगे तो भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। और देखो कितनी सारी रूट्स बनी हुई है इसमें भी। तो आप इसके भी एक प्लांट से ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आप इसकी कहीं से भी एक पत्ती मिलती है तो वो भी ले आइए। फिर है हमारी पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है, अनकेयर प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो आप इसको भी अगर कहीं से भी इसकी एक पत्ती मिलती है कि स्टेम मिलती है तो उसकी भी ले आइए, तो वो भी बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। बहुत ही अनकेयर प्लांट है। ये देखो यहाँ से भी इसकी एक रूट्स निकल आई है। तो ये भी मेरी जो कटिंग लगाई थी मैंने ग्रो हो गई है। और मेरे पास तो वैसे बाउंड्री जो ये पर्पल हार्ट है बहुत सारे हैं इसमें। तो मैं भी क्या करती हूँ, कहीं भी मुझे अगर टूटी हुई भी मिल जाती है तो मैं उसको भी लगा देती हूँ, किसी भी गमले में भी लगा देती हूँ। तो फिर है हमारा रियोन प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसकी एक टहनी भी लगाओगे, एक स्टेम भी तोड़ के लगाओगे, वही ग्रो हो जाएगी। और ये भी मेरी ग्रो हो गई है सारी। इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई है और ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो आप इसको भी एक प्लांट से ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप ऐसे किसी भी डब्बे में लगा सकते हैं, वहीं पे ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, बल्कि इसका अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, अभी ये फ्लावर नहीं देगा। बट आप इसकी कटिंग लगाओगे तो आप इसकी कटिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी ग्रो होगी। बस आपको क्या करना है, इसको धूप में रखना है, थोड़ा ठंड में नहीं रखना है। कटिंग लगा के बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर गर्मी है तो आप उनको धूप में मत रखिए, और अगर सर्दी है तो आप उसको छाँव में मत रखिए, धूप में रखिए, तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट भी बहुत अनकेयर प्लांट है। फिर है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो फ्रेंड्स सबको ही पता है, बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप उसको पानी में ग्रो करिए, मिट्टी में ग्रो करिए, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप उसको एक पत्ती से भी लगाइए। तो ये मैंने इसका भी अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, बट आप अगर इसकी कटिंग लगाओगे तो कटिंग हो जाएगी इसकी। आप इसको पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है ये भी, और बहुत शुभ प्लांट होता है। ये तो आजकल सभी के घरों में मिलता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का तो सभी को पता है, सभी अपने घर में लगाते हैं। और देखो कितनी सारी रूट्स बनी हुई है इसमें। डोरमेंसी पीरियड है, बल फिर भी ये ग्रो कर रहा है अच्छे से, क्योंकि इसको मैंने कटिंग लगा के मैं क्या करती हूँ, धूप में रख देती हूँ। फिर है हमारा ये फाइकस प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और अनकेयर प्लांट है। तो आप इसकी भी देखो, मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी और इसकी भी लीव्स निकल आई है, छोटी छोटी जो पत्तियां निकली हुई है। इन्हीं से पता लग जाता है कि हमारा प्लांट, हमारी कटिंग है जो वो लगाई थी हमने, वो ग्रो कर गई है। तो मैंने एक छोटे से ही गमले में लगाई है, बहुत छोटा सा ही गमला है ये, इसी में ग्रो कर गई है। और मैं अभी तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, मैं फरवरी में जाके इसको रिपोर्ट करूँगी, तब तक और ये हेल्दी हो जाएगी। फिर है हमारा ड्रेसिना भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी ये ग्रो कर जाएगी अगर आप इसकी कटिंग लगाओगे। तो ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी, आप कोई भी वैरायटी लगाइए वही ग्रो कर जाता है। बहुत अनकेयर प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी प्लांट होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। मैंने भी ये 10 दिन पहले कटिंग लगाई थी और ये मेरी, मुझे लग रहा है ऊपर से जो इसमें छोटी सी लीव्स निकली हुई है उसी से पता लग रहा है। और फिर है हमारा ये एक और प्लांट, ये भी एक मेडिसिन प्लांट है। तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। देखो ये भी ग्रो हो गई है, बहुत छोटी सी जो पत्तियां निकल रही है इसमें। और बाकी जो पत्तियां थी वो तो मैं सारी पत्तियां हटा के नीचे की तभी मैंने कटिंग लगाई थी। तो इसमें भी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, तो उसी से पता लग रहा है कि हाँ ये ग्रो हो गई है। बहुत हेल्दी कटिंग लगाई थी मैंने। और कम से कम अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी चाहिए, तब आप कटिंग लगाइए। और 1 2 4 कटिंग तो आप कभी मत लगाइए, कम से कम 5 6 कटिंग लगाइए, तभी आपकी ग्रो हो पाएगी। और फिर है हमारा ये मैरीगोल्ड की भी मैं क्या करती हूँ, मैं कटिंग लगा भी देती हूँ। अगर मेरे यहाँ क्या होता है, बंदर बहुत सारे आते हैं, अगर तोड़ भी जाते हैं तो कुछ भी तोड़ के जाते हैं तो मैं वही उठा के मैं वो लगा देती हूँ। मुझे लगता है कि ये मजबूत है, कटिंग तो हो जाएगी, हेल्दी है, तो मैं उसको लगा देती हूँ। तो मैंने ये कैसे लगा दी थी ये, और देखो ये भी हो गई है बहुत अच्छे से। तो इस पर कलियाँ भी बनी हुई है। और फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन तो बहुत ही कहना बेशरम प्लांट होता है, कहीं भी अगर आप इसकी पत्ती भी डालोगे वहीं से ही हो जाएगी।
अगर आप इसको पानी भी नहीं दोगे तो भी ये आपका ग्रो करता रहेगा। तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। बहुत अनकेयर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो इसका कलर होता है पर्पल, थोड़ा डार्क ब्राउन सा पर्पल सा होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्वीट पोटैटो वाइन भी। तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको बेल गेट पे लगाइए, कहीं भी लगाइए। और फिर है एक ये फ्रेंड, इसका मुझे नाम नहीं पता है, बट ये खूबसूरत बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। जब मैंने इसकी पत्तियां देखी थी तो मैंने कटिंग मिली थी मुझे कहीं से, मैं लेके आई थी, तो मैंने ऐसे ही कटिंग लगा दी थी इसमें। देखो उसमें छोटी छोटी पत्तियां भी निकल आई है, छींटदार पत्तियां है इसकी, ग्रीन कलर की है, उस पर वाइट कलर की छींट है। तो आप मुझे बताइएगा क्या नाम है इसका, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर इस प्लांट का क्या नाम है। तो मेरी ये कटिंग भी हो गई है अच्छे से, छोटी छोटी लीव्स भी निकली है। और फिर है हमारा रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट तो सभी को पता है सर्दियों में कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो मैंने भी ये एक रोज़ प्लांट की कटिंग लगाई थी। तो कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए थे, तो मैंने उनको भी ठीक किया, उनकी भी मैं आपको अपडेट दूंगी। तो ये भी मेरी कटिंग हो गई है, अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत सारी इसमें लीव्स निकली है। और मैंने कि छोटे से ही कंटेनर में लगाई है फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी कोई गमला नहीं है तो आप किसी भी बोतल में, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, पानी की बोतल आती है, तो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर लास्ट में है हमारा गुड़हल का प्लांट। गुड़हल भी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो अभी भी आप इसको अगर ग्रो करोगे, कटिंग लगाओगे तो हो जाएगा। तो ये मैंने तो ही शुरू में ये मैंने एक बड़े से गमले में लगा दिया था और मेरी अच्छे से कटिंग तैयार भी हो गई है इसकी। देखो कितनी सारी इसमें पत्तियां निकल आई है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगती है लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे, और मेरे उस प्लांट का नाम भी बताइएगा। और फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो, ताकि और को भी जानकारी मिल सके, और को भी नोटिफिकेशन मिले। तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हैं, ज़रूर ग्रो होगी, देखना। थैंक यू।